आज हम पर डिस्कस करेंगे आर ओ का जो टेस्ट नंबर 4 है, राइट। जैसे कि आपने देख रहे हैं टेस्ट नंबर 4 ऑलरेडी मैं 3 पेपर तक करा चुका हूँ, ठीक है। 3 पेपर करा चुका हूँ और ये चौथा पेपर जो है ये हिंदी का होगा, राइट। पीसीएस मंत्रा का जो टेस्ट पेपर है वहाँ का दिया हुआ है, ठीक है। तो चौथा पेपर आपका हिंदी का होगा ये। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी इसका देखो नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जो एग्ज़ाम होगा इसका तो कुछ ही टाइम में, अभी 10 से 15 दिन के अंदर में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का जब भी एग्ज़ाम होगा तो डेट भी यहाँ पर इसकी आ जाएगी। तो इसका देखो टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पारिवार्ची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ईर्ष्या का पारिवार्ची शब्द यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उत्कंठा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो दिए गए आपका जो पारिवार्चिक कुढ़न दिया गया है और आपका क्या दिया गया है, द्रेस दिया गया है, ठीक है। और आपका ढाह दिया गया है, ईर्ष्या दिया गया है, ठीक है। तो क्या है ये आपका इनमें से इसका क्या है, इसका पारिवार्चिक ईर्ष्या का नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा नहीं है? उत्कंठा यहाँ पे नहीं है, बाकी सब यहाँ पर है, ठीक है। जो आपका कुढ़न है, ड्रेस है, ढाह, ईर्ष्या, यह सब इसके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? एक नहीं होगा और 3 यहाँ पे होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मयूख। मयूख यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मयूख का अर्थ होता है किरण, मयूख का अर्थ वस्त्र नहीं होता है, किरण होता है। अगला क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुषार, ठीक है। तुषार क्या है आपका? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राइट। जो तुषार शब्द है ये ओस का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? ओस का होता है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो क्या होगा? मनमत। मनमत इसका क्या होगा? पर्यायवाची होगा, ठीक है। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्योम, ठीक है, व्योम। यहाँ पे देखो जितने भी व्योम आपका जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, जबकि क्या है आपका द्रग, आँख का होता है, ठीक है। मंदाकिनी, आकाशगंगा और जो आपका अजीर है ये आंगन का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, व्योम। अगला क्या, 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुरंग, ठीक है। तुरंग क्या होगा? घोड़े का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, नग पर्वत का होता है, जो यहाँ पर दिया नग ये होता है आपका पर्वत का, ठीक है। और जो आपको कुशावन दिया वो आपका अग्नि का होता है और अटवी आपका जंगल का पर्यायवाची होता है, राइट। अगला क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। अन्य सभी से इनमें से कौन सा भिन्न है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूषण, ठीक है। भूषण इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो जो महाधीर, मेरु, ठीक है, और आपका जो भूषण है ये क्या है? भूषण तो अलग हो गया आपका तुंग, महाधीर, मेरु और आपका ये तुंग, ये क्या पर्वत के पर्यायवाची हैं ये तीनों, ठीक है। ये भूषण आपका इसका नहीं है, ये अलग है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। इसमें भी आपको बताना है अन्य सभी से भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्रुम, ठीक है। द्रुम इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। सुक, कीर एवं सुता, सुक, कीर एवं जो सुआ है ये किसका है? तोता के पर्यायवाची शब्द है। सुख, कीर जो सुआ ये तोता का पर्यायवाची शब्द, जबकि यहाँ पर द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, ठीक है। तो वृक्ष ये अलग हो गया, बाकी तीनों ये एक हो गए। अगला देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। अन्य सभी से भिन्न यहाँ पे पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी, केतन, ठीक है। केतन क्या है? इन सभी से भिन्न है। आपका समीर, मारुत और प्रभंजन जो है, प्रभंजन ये क्या है? पवन या हवा के पर्यायवाची शब्द, जबकि केतन क्या है? ध्वज या झंडा का पर्यायवाची होता है। 10वां क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10वें का सी, यमुना, रविसुत, ठीक है। देखो ये यश कीर्ति जो है आपका, यश कीर्ति जो आपका मग आशा होगा, ठीक है, तथा वर्षा पावस होगा, राइट। और जो आपका यमुना रविसुत है ये आपका जो रविसुत है ये यमुना का नहीं बल्कि क्या होगा? घोड़ा का होगा। यमुना का क्या होगा? नहीं होगा, घोड़ा का होगा ये, ठीक है। तो बाकी ये सब सही है तीनों, सी आपका गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य शुद्ध रूप से होगा। यहाँ पर वाक्य शुद्ध रूप से बनाना क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे शुद्ध रूप क्या होगा? सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अगला क्या, 12,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, इनमें से कौन सा वाक्य आपको बताना है सही है 12 नंबर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, जीवन और साहित्य का घोर संबंध, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है वाक्य का, इसमें बताना है 30 नंबर में, ठीक है। तो 13 का आपका यहाँ पर क्या है, बी करेक्ट होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है, तो करेक्ट आंसर होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ठीक है, अधिकांश गवा दिया। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध होगा, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, इन तीनों में ये होगा, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो 15 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। 16 नंबर क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, विवर्त, ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 16 का क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ज्योत्सना, विरहिणी और आपका उत्कर्ष, ये हो गया आपके इसके जो सही वर्ड होंगे वो, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, जहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसका चयन करना है, तो यहाँ पर कौन सा है, पौराणिक, ठीक है, पौराणिक अशुद्ध वर्तनी शब्द है, जिसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका, पौराणिक, पौराणिक होगा, पौराणिक नहीं होगा, जैसे कि पौरा, ये बड़ी की मात्रा लगी अड़िक में तो अड़िक होगा, ऐसा पौराणिक, ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है 18 नंबर में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, झज्जर, झज्जर नहीं होता है ये झज्जर ऐसा झज्जर होता है ये, ठीक है, झज्जर नहीं होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 1900 नंबर क्वेश्चन, 1900 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये बताना है 19 नंबर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, उनका प्रयत्न निष्फल गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 20 नंबर में भी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गवार, ठीक है, गवार जिसका शुद्ध रूप क्या होता है, गंवार, ऐसा, ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 20 का। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है क्या, एक विशेषण, एक विशेष, ये क्या, या दो विशेषण, दो विशेष, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो 21 क्या आपका आंसर हो जाएगा, 21 बी आपका करेक्ट आंसर, दो विशेषण और दो विशेष, घरेलू और बहुत ज़्यादा, ये क्या विशेषण है आपका, घरेलू, और जो ये घरेलू है और ये जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा विशेषण, और दूध और गाय में आपका हो जाएगा क्या, विशेष, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 21 का आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है, 40 शेर घी में विशेषण, 40 शेर घी है, इसमें क्या विशेषण होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है, बी इसका सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, ठीक है। अगला क्या है 23, निम्न में से कौन विशेषण शब्द है, इनमें से कौन विशेषण शब्द है आपको ये बताना है 23 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मानव, मानव का क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है, मानव मनु शब्द का विशेषण है, राइट। सिद्धि का होगा सिद्ध, आकर्षण का आकृष्ट, और अध्ययन का होगा अधीत, ठीक है। तो 23 का आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। 24, मिश्रा जी मेला में 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए, उक्त वाक्य में कितने विशेषण है, यहाँ पर कितने विशेषण आपको ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 में बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 विशेषण है, ठीक है। तो क्या होगा 3 विशेषण इस प्रकार से, जो 70 किलो हो गया, ठीक है, आपका 20 किलो हो गया और 10 किलो, ये क्या हो गया आपका विशेषण हो गया, तो आपका क्या होगा 3 अंक, और यहाँ पर 3 होंगे तो 20 का आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है, तो इसमें देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पंजाबी पंजाब, ये क्या है आपका सम्मिलित नहीं है इसमें, ठीक है। पंजाबी गुणवाचक विशेषण जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है, ठीक है, तो 25 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, 26 में कौन सा शब्द बताया कि विशेषण होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बी, प्रेमी क्या है, प्रेम शब्द का विशेषण रूप है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिद्धांत, सिद्धांत विशेष शब्द है, और सिद्धांत का विशेषण आपका सैद्धांतिक होता है, ठीक है, तो 20 का आंसर होगा। 28, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण क्या है इनमें से, इसमें से मुख्य विशेषण क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पालतू, ठीक है। उक्त वाक्य में क्या है, पालतू हमारा विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। 29 नंबर, 29 क्वेश्चन है, 21वां में से कौन सा विशेषण है, 21वां में कौन सा विशेषण है आपको ये बताना है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा 29 में बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमवाचक, ठीक है। चौथा 11वां इत्यादि सब क्या है, क्रमवाचक आपके विशेषण होते हैं। 30 नंबर,
अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त का विशेषण में से कौन सा है? अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसका विशेषण होगा आपका 30 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा अच्छे। ठीक है, क्योंकि इस किसी वाक्य की विशेषता बता रहा है, इस वाक्य में अच्छे विशेषण जो लोग की विशेषता बता रहा है, राइट। 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुदिन का होगा कुदिन। ठीक है, सुदिन का होता है दामिनी, कुदिन नहीं होता है, सुदिन का दामिनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है 32 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सगुण का होगा दुर्गुण, ये गलत है, सगुण का निर्गुण होता है। अगला क्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? तो करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा उपमेय का जो अनुपादे है ये गलत होगा, उपमेय का होगा उपमान। ठीक है, उपमेय का होगा उपमान, राइट, तो ये गलत होगा। अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थ का अर्जव जो है ये गलत होगा। ये क्या होगा आपका? इसका होगा यथार्थ का कल्पित या आदर्श बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका गलत होगा। अगला क्या 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है? नहीं सुमेलित इनमें से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्भव अनुदात। ठीक है, ये क्या होगा? ये इसका गलत होगा। तो हमारा इसमें सही कौन सा होगा? इसका होता है जो उद्भव लिखा है उसका होगा आपका अवसान। ठीक है, अवसान, अवसान। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा यहाँ पर। झंकृत आपका है जो, इसका दृढ़ नहीं होगा, इसका होगा निस्तंभ। ठीक है, इसका क्या होगा? निस्तंभ, निस्तब्ध ये। ठीक है, इसका होगा। अगला देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन से असीम का विलोम शब्द है? असीम का विलोम शब्द में से कौन सा है 37 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या है? ससीम। अगला क्या 38, शब्द और उसके विलोम शब्द में कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? शब्द विलोम शब्द में से कौन सुमेलित नहीं है 38 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आकीर्ण का होगा साकीर्ण ये। ठीक है, अगला 39 नंबर। 39 क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जित का ये जो उपलब्ध लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये सुमेलित यहाँ पर इसका नहीं हुआ, राइट, इसका होगा अनर्जित। अर्जित का उपलब्ध नहीं होगा, अर्जित का होगा अनर्जित। ये बाकी आपके यहाँ पर सही है। 40 नंबर, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होगा आपका 40 का, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा आरोपण। ठीक है, उन्मूलन का जो विलोम होगा क्या होगा? आरोपण या रोपण बोल सकते हैं इसको। 41, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा 41 का? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा उच्छिष्ट। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर उच्छिष्ट होगा बी। ठीक है, 41 का बी। अगला देखते हैं, उच्छिष्ट मतलब ये भी होता है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, ये भी इस टाइप से भी पूछ सकते हैं उच्छिष्ट किसका अर्थ है इसमें से। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं। 42 है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा स्त्रैण। ठीक है, स्त्रैण, जो स्त्री से वशीभूत से स्वभाव जैसा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 43, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा इसका? 43 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिक। ठीक है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द होगा मासिक। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें जो 43 नंबर क्वेश्चन है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, इस 15 दिन में एक बार होने वाले शब्द के लिए पाक्षिक बोलेंगे, मासिक नहीं बोलेंगे। मासिक आपका होता है जो मंथली होता है। ठीक है, मंथली को बोलेंगे मासिक, और जो पाक्षिक होता है इसको बोलते हैं 15 दिन में एक बार होने वाले को। ठीक है, थोड़ा सा डाउट मेरे को हुआ था ये, तो ए इसका यहाँ पे आंसर होगा, जबकि आपके आंसर में डी लिखा हुआ है, मासिक नहीं होगा, पाक्षिक होगा। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का बी, कथोपकथन। ठीक है, कथोपकथन क्या होता है? दो लोगों के बीच परस्पर बातचीत करना। ठीक है, और जो आपका कानीन लिखा हुआ है ये कानीन होता है जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। ठीक है, और जो कथित लिखा है, ये कथित का आपका मतलब होता है जो कहा गया हो, कथित। ठीक है, कथित तौर पर जिसे बोलते हैं, कथित तौर पर, जो कहा गया उसके तौर पर। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं। 45 है, जिस स्त्री की एक संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई है उसे क्या है? उसके लिए क्या होगा? तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काकबंध्या। ठीक है, काकबंध्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या 46,
जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द क्या होगा? 46। तो करेक्ट आंसर है आपका जो 46 है इसका होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। खलवाट, ठीक है, खलवाट जिसके सर पर बाल ना हो। खेचर क्या होता है? खेचर होता है आपका जो नभ पर चलता है, ठीक है, खलवाट हो गया। और आपका चंपू, चंपू होता है गद्य पद में मिश्रित काव्य होता है। ये क्या होता है? गुरुत्व, ये होता है आपका गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, राइट। ये चारों हो गए। 47 अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो आपको ये बताना है। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा 47 का यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? परंपरा से सुना हुआ, ठीक है। अगला क्या? 48 नंबर क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है नित्य दिन दुखियों का भोजन की देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका क्या होगा? 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्या? सदावर्त, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो लिखा है त्रियामा लिखा हुआ है, त्रियामा होता है रात्रि का तीसरा पहर, ठीक है। और जो आपका लिखा है स्वेदज, ये पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 क्वेश्चन है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, एक शब्द इसका क्या होगा? तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा रूपक, ठीक है। रूपक क्या होता है? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, ठीक है। यथाशक्ति क्या होता है? अपनी शक्ति पर। और मदक क्या होता है? जो शराब का आदि हो, ठीक है। और वर्धमान क्या होता है? जो बढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है रिक्त शब्द के वाक्य क्या हैं? रिक्त शब्द के यहाँ पर वाक्य क्या होंगे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराधिकार से मिली जायदाद, राइट। 51 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है 51 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसू, ठीक है। ये इसका तद्भव होगा। आंसू तद्भव शब्द इसका जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है, ठीक है। जबकि क्या आपके अक्षर, गोस्वामी या यमुना ये आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। 52 निम्नलिखित में तद्भव शब्द में से कौन सा है 52 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है। काश, रोम और शब्द ये सब क्या आपके तत्सम है। 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। इनमें से गलत युग्म इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है 53 में, ठीक है। तो हमारा इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, चमगादड़ का क्या होगा? चत्वर, ठीक है। चमगादड़ का तद्भव शब्द इसका जो तत्सम होता है चर्म चटक होता है, ना कि चत्वर। तो डी इसका गलत होगा। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है तद्भव तत्सम से बने शब्द सही युग्म को चिन्हित करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो 54 का यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ, ठीक है। ये इसका सही है, ठीक है। 54 55 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर आपका 55 का होगा सी, केस, ठीक है। अगला 56 है गलत युग्म को यहाँ पर पहचानना है। तद्भव तत्सम में क्या गलत है यहाँ पर आपको ये बताना है 56 में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, नींबू, निम्ब। क्या होता है? नींबू का निम्बुक होता है, निम्ब नहीं होता है, निम्बुक, ठीक है, निम्बुक। अगला क्या है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तत्सम इनमें से नहीं है 57 में? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, त्योहार, ठीक है। त्योहार का जो आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है तिथिवार, ठीक है। 58 निम्नलिखित शब्द में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? सॉरी, युग्म शब्द सही है इनमें से, ठीक है। तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा चौथा का चतुर्थ, ठीक है। जो तद्भव जो तत्सम है इसका सही युग्म आपको क्या होगा? चौथा चतुर्थ, राइट। जबकि जो अन्य यहाँ पर ये सब क्या है? इतना इयत। और 68 का क्या होगा? अष्टाजति। 31 से क्या होगा? एक त्रिशत, ठीक है, यह होगा ए होगा इसका 58 का ए, ठीक है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। इनमें से तद्भव तत्सम का युग्म सही सुमेलित है कौन सा है? तो ये बताना है 59। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से बी, पुराना का पुराण, ठीक है। अगला क्या 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विसरना, ठीक है। विसरना तद्भव शब्द जिसका तत्सम रूप आपका क्या होता है? विस्मृति होता है, विस्मृति, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे हिंदी के, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो आर का जो पेपर होता है, आर का जो पेपर होता है इसमें 140 क्वेश्चन आपका जीएस का पूछता है, ठीक है। इतना 140 क्वेश्चन आपका जीएस का रहता है, 140 जीएस का, और 60 क्वेश्चन आपका रहता है हिंदी का। ये दोनों के मार्क्स आपके ऐड होकर मिलते हैं नंबर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में मार्क्स कवर कर लेते हैं। देखो आपको भी हिंदी को प्रैक्टिस करते रहना है। 60 में कम से कम आपको 50 नंबर तो हिंदी में आना ही चाहिए, अगर मेरिट में ना माने तो, ठीक है। 60 में 50 कम से कम मैंने बोला, वैसे तो 55 तक ये नंबर आना चाहिए क्योंकि काफ़ी ईजी है हिंदी यहाँ पर, ठीक है। इसी से कंपटीशन बढ़ता है हिंदी से ही, राइट। बाकी जीएस में तो मोस्टली लोग कर ही जाते हैं जितना करना है। आपको हिंदी में पूरे से पूरे जितना होता है कोशिश ही करना है कि पूरे से पूरा आपको सही करना है, ठीक है। तो जल्दी मैं इसका 5वां भी पेपर लेके आऊँगा। तो चौथा पेपर ये, 5वां पेपर भी लेके आता हूँ यहाँ पर, राइट। तो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।